प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बी तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। रस विवेचन के अंतर्गत जो रस के जो विभिन्न अवयव हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे, और जो चौथा जो अवयव है रस का या जो अंग है उसे संचारी भाव कहा जाता है। उसके बारे में हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। इससे पूर्व की दो कक्षाओं में हमने संचारी भाव क्या होते हैं, इन्हें संचारी भाव क्यों कहा जाता है उसके बारे में, और जो संचारी भावों के जो भेद है उसमें ये जो 33 प्रकार के इसके जो प्रकार माने जाते हैं उसमें जो 15 प्रकार के जो प्रथम 15 प्रकार के जो भेद है उनके बारे में हमने जाना। अब हम आगे के जो भेद है उनके बारे में सविस्तार जानेंगे। 16वां जो संचारी भाव है वह है हर्ष। हर्ष यानी प्रसन्न होना, प्रिय वस्तु की प्राप्ति, प्रियजन का मिलन, इष्ट अर्थ की सिद्धि। इष्ट यानी मन की जो चाह है, जो लालसा है वह सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने से जो सुख मिलता है उसे हर्ष कहते हैं। यानी जो हर्ष एक प्रकार से सुखानुभूति है, यानी जब मन की जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, या जिस व्यक्ति से हम मिलना चाहते हैं उस प्रिय वस्तु की या व्यक्ति की हमें प्राप्ति हो जाए, तब जो मन में एक जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है हर्ष। मन की प्रसन्नता, प्रिय वचन, रोमांच, स्वेद, गदगद वाणी, प्रसन्नता की मुद्रा आदि जो अनुभव है उससे ये स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यानी व्यक्ति के मन में यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसके चेहरे की जो भावभंगिमा है, उसकी जो चाल है, और एक उसके चलने में एक प्रकार की जो उद्दंडता होती है, एक प्रकार की जो मस्ती होती है, उससे हमें ज्ञात हो जाता है कि अमुक व्यक्ति है वह प्रसन्न है, या हर्ष जो नामक जो संचारी भाव है वह उसके अंदर उसके मन में व्याप्त है। और अब है विषाद। अगला है विषाद। यह हर्ष की जो विपरीत स्थिति है, विपरीय जो स्थिति है उससे कहा जाता है विषाद। असफलता, इष्ट हानि, पराजय, भय एवं अपराध आदि के कारण चित्त में जो अनुताप उत्पन्न होता है उसे विषाद कहा जाता है। यानी मन में एक प्रकार का जो मन की एक प्रकार की जो गलन होती है, अनुताप होता है, मन की एक जो दुखमय स्थिति होती है उसे विषाद कहा जाता है। ये असफलता के कारण हो सकती है, या जो अपने जो इष्ट है उसकी हानि होने से, पराजय से, भय के कारण या अपराध के कारण ऐसा हो सकता है। तो जो लंबी आहें भरना है, आंसू बहाना है, संतापित होना है, ये इसके क्या है, इसके अनुभव है। फिर अगला जो भाव है संचारी भाव है वह है त्रास। भयानक वस्तु या परिस्थिति का सामना करने पर त्रास उत्पन्न होता है। जैसे उल्कापात होने पर, डरावनी आवाज़ें सुनने पर, और अपने प्रति प्रबल अपराधों के कारण चित्त में एक प्रकार की व्यग्रता उत्पन्न होती है, उसे त्रास कहा जाता है। ये एक ऐसा संचारी भाव है जिसमें सहसा, यानी जब त्रास होगा अपने आप ही सहसा शरीर में कंपन हो जाएगा, श्वेद हो जाएगा, अश्रुपात हो जाएगा, और जो चेहरा है वह विवर्ण हो जाएगा, मलिन मुद्रा इत्यादि इसके अनुभव कहे जा सकते हैं। भय है उसको स्थायी भाव माना गया है, और जो त्रास है उसे संचारी भाव माना गया है। इन दोनों के अंदर अंतर यह है कि जो डर का जो कारण है वो यदि सम्मुख प्रस्तुत हो तो उस समय जो मन का जो भाव है उसे भय कहा जाएगा, और जो भय का जो आलंबन है या जो कारण है प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख उपस्थित नहीं हो और मन में डर लगा रहे, उसको कहा जाता है त्रास। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जंगल से जा रहा है और उस समय उसको शेर की गर्जना तर्जना सुनाई दे रही है, झिंगुरों की आवाज़ आ रही है, और एक प्रकार की छोटी छोटी जो ध्वनियाँ होती है वह मिलके उसके मन में एक त्रास को उत्पन्न करती है। लेकिन जो डर या जो भय उत्पन्न करने वाला जो वास्तविक कारण है, यानी शेर इत्यादि, वह यदि उस
उसके सम्मुख की प्रस्तुत हो जाए, तब जो मन के अंदर जो भाव होता है वह उसे भय कहा जाता है। यानी जो भय होता है वह, उसका जो आलम्बन होता है वह प्रत्यक्ष होता है, और जो त्रास होता है उसके अप्रत्यक्ष अनुपस्थित होने पर भी त्रास की स्थिति बनी रहती है। फिर है आवेग, भयंकर उत्पात, विप्लव यानी विद्रोह, अशांति, प्रिय और अप्रिय बात सुनने से, इन इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो मन में एक प्रकार की घबराहट होती है। तो उस घबराहट का जो आवेग है, घबराहट का जो एक प्रकार की जो मनस्थिति है, उसको कहा जाता है आवेग। और इसके जो अनुभव है वह है विस्मय, स्तंभ, श्वेद, विवरणता, शीघ्र गमन, कंप इत्यादि इसके अनुभव है। यानी आवेग यानी एक प्रकार की मन की अशांत स्थिति और चित्त में घबराहट उत्पन्न हो जाए, उसे आवेग कहा जाता है। फिर अगला है 20वां जड़ता, चित्त की विवेकहीनता, किंग करते हुए विमूढ़ता का नाम ही जड़ता है। यानी मन जब जड़ हो जाए कि किसी प्रकार का कोई निर्णय न ले पाए, यानी व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है, उसके निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसका जब लोप हो जाए तो तब कहा जाता है जड़ता। ऊपो की स्थिति हो जाती है, किंग करते विमूढ़ हो जाता है कि ये किया जाए, ये किया जाए। तो उस स्थिति का नाम है, जो मन की जो मनोवृत्ति है उसको कहेंगे जड़ता। इष्ट तथा अनिष्ट को देखने अथवा सुनने पर इसकी उत्पत्ति होती है। यानी जो अनिष्ट होने वाला है उसको जब व्यक्ति देख ले या उसके बारे में सुने, तब इसकी उत्पत्ति होती है। और जब जड़ता उत्पन्न होती है तब क्या होता है, उसके अनुभव कौन से हैं? इसमें चेष्टा का अभाव हो जाता है, टकटकी लगाकर अपलक नेत्रों से दृष्टिपात करता रहता है, यानी लगातार वह उसको देखता रहता है। और मौन जैसे इसके अनुभव होते हैं, यानी एकदम व्यक्ति मौन हो जाता है, टकटकी लगाकर देखता रहता है, और शरीर की जो चेष्टाएँ होती है वे मानो एक तो प्रकार से लुप्त हो जाती है। अगला है गर्व। अब गर्व नामक जो संचारी भाव, गर्व कब होता है? रूप, धन, बल और विद्या, जब इनका जब व्यक्ति में जब अतिशय हो जाता है, और उसके कारण क्या करता है कि जब दूसरों की तब अवहेलना करना, यानी इनका होना कोई अपने आप में बुराई नहीं है। यानी कोई रूप गर्वित स्त्री है तो वो अपने रूप के कारण दूसरी जो अन्य जो कम जो सौंदर्यवान लोग हैं उनकी अवमानना करे, या धन के कारण, बल के कारण, विद्या के कारण जो अन्य जो लोग हैं उनका अपमान तक कर दे, अपने समक्ष उनको कुछ समझे ही नहीं। तो ये जो एक प्रकार का जो अभिमान है, जो घमंड है, उसको कहा जाता है गर्व। और ये जब उत्पन्न होता है उसमें तब दूसरों के प्रति एक प्रकार की अविनय की भावना रहती है, वो दूसरों की अवज्ञा करता है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी उपेक्षा या उनको नज़रअंदाज करता है। फिर 22वां संचारी भाव है औत्सुक्य। औत्सुक्य यानी उत्सुकता, किसी वस्तु की प्राप्ति की सहसा इच्छा करना औत्सुक्य अथवा उत्सुकता कहलाती है। उत्सुकता में वस्तु के लाभ के प्रति उत्कट अभिलाषा बनी रहती है, और जिसके कारण यदि उसमें विलंब होता है तो असहसा हो जाता है। यानी व्यक्ति को किसी जो उसकी जो इष्ट वस्तु है, जब उसको प्राप्त करना चाहता है और मन का जब धैर्य समाप्त हो जाए और एक प्रकार से प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाए, और जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो मन में एक प्रकार का उसका जो वस्तु की प्राप्ति में जो विलंब हो रहा है वह उसके लिए कष्टकर हो जाता है, असह्य हो जाता है। तो इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है उसको कहा जाता है उत्सुकता। और दीर्घ निश्वास, त्वरा या जल्दबाजी करना, श्वेद, संताप, ये इसके अनुभव है। फिर अगला 23वां है निद्रा। परिश्रम अथवा थकान के कारण जब बाह्य विषयों से एक प्रकार की निवृत्ति से हो जाती है उसे निद्रा कहा जाता है। यानी व्यक्ति जब अधिक परिश्रम करता है या कार्य करता है तो उसको थकान हो जाती है,
तब वो क्या करता है कि जो बाह्य विषय, ये जो सांसारिक विषय है, उनसे दूर रहना चाहता है, उनसे निवृत्त होना चाहता है। और बाह्य विषयों से इस प्रकार की जो निवृत्ति की जो मन की जो इच्छा है और मन का उस स्थिति में चला जाना क्या कहलाते हैं? निद्रा, यानी नींद। निद्रा में थोड़े समय के लिए चेतना निश्चिष्ट हो जाती है और शारीरिक और मानसिक विश्राम मिल जाता है। व्यक्ति कितना ही चिंतामग्न हो, कितना ही उसको दुख हो, कष्ट हो, विषाद से ग्रस्त हो, लेकिन जब वो निद्रा मग्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए उसको शारीरिक और मानसिक जो संताप होता है उनसे छुटकारा मिल जाता है और वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, उसको विश्राम मिलता है। परिश्रम, खेद, नशा और सुलाने वाली दवाइयाँ के कारण भी निद्रा के कारण ये हो सकते हैं। और इसके जो अनुभव है, जम्बाई लेना, अंगड़ाई लेना, उच्छ्वास यानी लंबी लंबी श्वास भरना और आँखों को मूंदना, ये इसके अनुभव है। फिर अगला जो 24वां जो संचारी भाव है वह है अपस्मार, यानी जो मृगी से जो ग्रस्त जो रोग होता है, ये जो लोग होते हैं वे किस प्रकार से उनकी एक प्रकार से अचानक उनको वो दौरा आता है और एक निसंज्ञ स्थिति में चले जाते हैं, उसको कहा जाता है अपस्मार। और ये जो मृगी नामक जो रोग है उसके कारण भी हो सकता है और इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। वियोग, शोक, भय, जुगुप्सा यानी घृणा आदि की जब प्रबलता होती है और भूत प्रेत की जो बाधा होती है उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है उससे कहा जाता है अपस्मार। इसको मृगी रोग भी कई बार लोग कहते हैं। विभत्स और भयानक रस में ये संचारी भाव के रूप में संचरित होता है, यानी जो रौद्र रस है और जो भयानक रस है और जो विभत्स रस है उसमें ये हमें दिखाई देता है। और इसके अनुभव कांपना, मुंह से झाग गिरना, पसीना आना, इधर उधर भागते फिरना, ये इसके अनुभव है। और इसका जो मूल कारण है वो हृदय की दुर्बलता है और वेदना इसके मूल कारण है। तो अपस्मार यानी मृगी जैसी जो अवस्था हो जाती है उसको कहा जाता है अपस्मार। विबोध, विबोध यानी जो जिसको हम बेहोश कहते हैं, निसंज्ञ होना कहते हैं, उसकी जो विपरीत स्थिति उसको कहा जाता है विबोध, यानी चैतन्य को प्राप्त होना। ये निद्रा की समाप्ति के पश्चात या अज्ञान, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अज्ञान में भटकता है, उसके कारण जो जब उसकी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो उसको भी आत्मबोध कहा जाता है, उसको चैतन्य लाभ होता है, उसको विबोध कहा जाता है। यानी महात्मा बुद्ध होते हैं, वे इस प्रकार से रोगियों को देखते हैं, मृत्यु और रोगग्रस्त लोगों को देखते हैं, शव को देखते हैं, तो उनके मन में एक प्रकार का जो भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो संसार है इसकी वास्तविक ज्ञान इसका कैसे प्राप्त किया जाए। उसी प्रकार से जो बालक जो मूल शंकर है, जो बड़े होकर दयानंद सरस्वती कहलाते हैं, वे जब उन्होंने जो शिवरात्रि पे जब वे व्रत रखते हैं और रात पर जागरण करते हुए मंदिर में बैठे हुए होते हैं, तब अचानक ही उनकी दृष्टि एक चूहे पर पड़ती है। वह देखता है कि जो चूहा है वह शंकर के सामने जो रखी हुई जो प्रसाद है उसको झूठा कर रहा है और यहाँ तक कि जो शंकर की जो मूर्ति है उसके ऊपर उछलता है, कूदता फांदता है और यहाँ तक कि विष्ठा इत्यादि से उसको गंदा भी करता है। तो उसको देखकर जो बालक जो मूल शंकर है उसके मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि यह सच्चा शंकर नहीं है, मुझे जो वास्तविक जो शंकर है, वास्तविक जो परमात्मा उसकी खोज करनी चाहिए। यानी जो अज्ञान की जो निवृत्ति के पश्चात जो चैतन्य लाभ होता है उसे भी विबोध कहा जाता है। और जो निसंज्ञ होता है और बेहोशी के बाद में एक प्रकार की जागृति होती है उसे भी विबोध कहा जाता है। लेकिन जो अज्ञान की निवृत्ति के बाद में जो चैतन्य लाभ होता है उसके लिए विबोध शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। और इसके क्या है, जम्बाई, अंगड़ाई लेना, आंखें खोलना, बंद करना, अपने अंगों को देखना, ये कायिक चेष्टाएँ इसके अंदर परिणित होती है। यानी जो संजीवनी बूटी लेके आते हैं, लक्ष्मण को जो संजीवनी बूटी दी जाती है उसके बाद में
उनको जो चैतन्य लाभ प्राप्त होता है, तो वो एक प्रकार का विबोध नामक जो संचारी भाव है उसका उदाहरण कहा जा सकता है। कुछ भाव संचारी भाव या विशेष रह गए हैं, उसको हम आगे की कक्षा में उसको समेटेंगे। धन्यवाद।